हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जीएस यानी जनरल साइंस का ये जो है पार्ट 5 वीडियो है। अगर आपने अभी तक जो है पार्ट 4 तक का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, देख लीजिए, या प्लेलिस्ट मैंने उसको ऐड कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है दोस्तों आप लोगों के लिए सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन ये, ठीक है। तो ये नहीं है कि इस एग्जाम के लिए, इस एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए जो है जनरल साइंस ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा, पीयूष ग्रंथि अवस्थित है। पीयूष ग्रंथि जो होता है कहाँ पे अवस्थित होता है ना, पीयूष ग्रंथि जो होता है वो कहाँ पे, तो मस्तिष्क में अवस्थित रहता है ना। पीयूष ग्रंथि को हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं, याद रखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है। डिप्थीरिया बीमारी किसको प्रभावित करती है, तो गला को। गला से जो है क्या होता है, गला को डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविजन का आविष्कारक कौन थे। टेलीविजन का आविष्कारक कौन थे, तो J.L. बेयट, ठीक है। अगला, गतिज ऊर्जा का व्यंजक है, व्यंजक बोलना चाहिए यहाँ पे, है ना। गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है, तो हाफ mv², या इसको बोल सकते हैं 1/2 mv²। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है। प्रतिध्वनि जो होती है वो किस कारण से सुनी जाती है, तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन से, यानी ध्वनि तरंगों का जो है परावर्तन होता है, तभी हम लोग प्रतिध्वनि को सुन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ को पिघलने पर बर्फ का जलस्तर होगा। बर्फ का जलस्तर क्या होगा, तो अपरिवर्तित रहेगा। यानी क्या होगा, उसमें जो है ये होता है ना कि कभी कभी जो है पानी गिरने लगेगा, लेकिन ये नहीं गिरा, क्योंकि पानी से जो है क्या होता है, हल्का बर्फ होता है, जिसके चलते जो है पानी की सतह पर क्या होता है, तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 207 नंबर क्वेश्चन, दो समानांतर दर्पण के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, है ना। गोले को रखा जाता है तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, तो असंख्य, है ना, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनंत। इसकी जो है क्या संख्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता है। सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में क्या होता है, तो प्रयास व फलक्रम के बीच भार, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब लिफ्ट के ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है, यानी समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक इस रंग का तरंग दैर्घ्य होता है, तो लाल, ठीक है। सबसे कम पूछेगा तो बैंगनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु है ना, इसको क्या बोलते हैं, तो आयनोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है। ठोस की जो शुद्धता होती है किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो उसके गलनांक बिंदु द्वारा, यानी अशुद्धि रहने पर गलनांक कम हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कीड़ों के बारे में अध्ययन को कहते हैं, यानी कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते थे, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी कीड़ों के अध्ययन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है। खून को जो है तेजी से बहने से रोकने के लिए कौन सा विटामिन भाग लेता है, तो विटामिन के, अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है। ध्वनि का जो तीव्रता होता है किससे मापा जाता है, तो ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर से जो है ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैलोरी यूनिट है, कैलोरी किसकी यूनिट है, तो उष्मा की। उष्मा को किस में मापते हैं, तो कैलोरी में मापते हैं। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है। नाभिकीय जो विखंडन होता है इसमें ऊर्जा किस रूप में निकलती है, तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होते हैं। खान में जो होता है धमाका किसके कारण मिलने होता है, तो हवा के साथ मीथेन। यानी हवा के साथ जब मीथेन मिल जाता है तो माइन जितने भी होते हैं, यानी खाने जो होते हैं, खाने उनमें धमाका हो जाता है। अगला क्वेश्चन, केल्विन स्केल में मानव शरीर का तापमान कितना होता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है पूछता है दोस्तों केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तो केल्विन स्केल में आपका 310 केल्विन होता है, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य ग्रहण होता है जब, सूर्य ग्रहण कब होता है, तो जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच आ जाता है। कब, तो चंद्रमा जो होता है वो सूर्य जब और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल है। शुष्क सेल कौन सा होता है, तो प्राथमिक सेल, है ना, यानी प्राइमरी सेल जिसको बोलते हैं। यूरिया को प्रायः स्वाद की खाद की तरफ प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वह स्रोत है किसका होता है, तो नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का स्रोत होता है, इसलिए यूरिया को हम लोग खाद की तरफ उपयोग करते हैं। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। एक बैरल जो होता है इसमें कितने लीटर होते हैं, तो 159 लीटर है, अच्छे से याद रखिएगा। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग डैश से घिरे हुए हैं, है ना। समुद्र पृथ्वी के कितने सतह से घिरा हुआ है, तो 71% भाग समुद्र जो है घिरा हुआ है पृथ्वी की। किसी तत्व की परमाणु संख्या है। तत्व का परमाणु संख्या क्या होता है, जिसके परमाणु में प्रोटोनों की संख्या, जो परमाणु में प्रोटोन का संख्या होगा वही जो है उसका परमाणु संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश का मूल रंग रूप से निर्भर करता है ना। मूल रूप से निर्भर करता है जो प्रकाश का रंग होता है, तो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर ही जो है प्रकाश का निर्भर रंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है ना? जब शरीर से जो है पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? तो जब तापक्रम 7 से अधिक और हवा आर्द्र हो, ठीक है। यानी तापक्रम 7 से अधिक होना चाहिए और हवा जो है थोड़ा सा कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य ऊर्जा क्या स्रोत है? तो हाइड्रोजन का संलयन। हाइड्रोजन का संलयन जो है क्या है आपका? तो ये सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। अगला क्वेश्चन, कौन रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है? कौन रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है? तो बाहरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। जो बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या करते हैं? जो है आपके रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए क्या आवश्यक है? तो रासायनिक प्रतिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन। 231 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 231 नंबर क्या है? नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है ना? मॉडरेटर का क्या कार्य होता है? तो न्यूट्रॉनों को धीमा करना है ना। मंदक जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? मंदक। उसका काम क्या होता है? तो न्यूट्रॉनों को धीमा करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष बोलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत है ना मिलकर बनता है, कितना होता है? तो ये आपका 99%। देखिए कैसे होता है, 78% नाइट्रोजन होता है और आपका जो है 21% ऑक्सीजन होता है। दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 99% हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोग को कौन सी परत रक्षा करती है? कौन सी परत होती है? तो ओजोन परत होती है, जो हमें अल्ट्रावायलेट रे से रक्षा करती है। ओजोन का सूत्र O3 होता है, ऑक्सीजन का 3 परमाणु होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है? चूने के पानी को दूधिया कर देता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग CO2 बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन उत्तरदायी होता है? ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें भी CO2 होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। ग्लूकोज का क्या रासायनिक सूत्र होता है? तो H12O6 यानी C6H12O6, ठीक है, ये होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो डैश क्या होता है? तो हाइड्रोजन अवस्थापित होता है, यानी हाइड्रोजन जो है बाहर निकलता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में मिलती है? कौन सी जो धातु बोल रहा है, ठीक है, गैस नहीं, धातु कौन मिलती है? तो एल्युमिनियम होती है। अगला क्वेश्चन, एस्बेस्टस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो एस्बेस्टस का जो है ये जो है फेफड़ा पर सबसे ज़्यादा क्या होता है? मनुष्य के प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करता है? तो रुधिर ऑक्सीजन वाहिनी समर्थक को उसके साथ अभिक्रिया कम करके, है ना, यानी क्या करता है? ये रुधिर में जो ऑक्सीजन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको क्या करता है? अभिक्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा क्या होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, एक सरल लोलक धीमा होता है और अंत में रुक जाता है, इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? तो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है, यानी गतिज ऊर्जा जो होती है वो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर। ये जो है आपकी कहाँ पे होती है? तो जांघ में हड्डी होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन में भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब घट हो जाता है, यानी ऊपर जाकर के वायु दाब क्या होता है? कम होते जाता है, जिसके चलते जो गुब्बारा होता है वो फट जाता है। अगला क्वेश्चन, इसमें दोस्तों 50 जो है आपके 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है ना। पानी के अंदर जो ध्वनि हम लोग सुनते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो हाइड्रोफोन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? ट्रिगर जो होता है क्या होता है? तो न्यूट्रॉन होता है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर न्यूट्रॉन होता है। कौन सी मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है ना? तो ये होता है आपका केंचुआ, है ना। केंचुआ को इसलिए किसानों का मित्र बोला जाता है। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? कैंसर जो होता है अस्थि मज्जा के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर होता है। विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। विषाणु के द्वारा कौन सी बीमारी होती है? तो पोलियो, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों इसमें जो है हमने 250 क्वेश्चन को कवर किए, है ना। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, है ना। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।